आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो मोहब्बत का मास्क पहने हुए एक खौफनाक कातिल था। एक रात 1995 का वो साल और एक जवान लड़की का मासूम चेहरा, लेकिन उसका अंजाम एक ऐसी मौत थी जो सिर्फ एक कातिल का दिमाग सोच सकता था। नैना सहानी सिर्फ 29 साल की उम्र में अपने ही शोहर के हाथों मौत के घड़े में धकेल दी गई। उस रात एक तंदूर के अंगारों में बस रोटियां नहीं, एक इंसानी जिस्म भी जला था और इस वाक़ये ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी का आगाज़ करते हैं। आई एम गायनी और आप देख रहे हैं यूनिवर्स सागा एकोस। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1995 की वो गर्मियों की रात, दुनिया के सामने एक मोहब्बत भरी शादी थी, लेकिन अंदर ही अंदर शक और नफरत का लावा उबल रहा था। नैना सहानी और सुशील शर्मा की जिंदगी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। सुशील शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूथ लीडर अपनी बीवी नैना के मतलूब करीम के साथ दोस्ती को लेकर शक में था। मतलूब और नैना कॉलेज के क्लास फेलो और कांग्रेस के साथ काम करने वाले थे, लेकिन सुशील के दिल में उनके रिश्ते को लेकर बेचैनी बढ़ रही थी। 2 जुलाई 1995 की रात जब सुशील घर आया तो उसने देखा कि नैना फ़ोन पर किसी से बात करते हुए शराब पी रही थी। जैसे ही नैना ने सुशील को देखा उसने फ़ोन रख दिया, लेकिन सुशील ने फ़ोन रिडायल किया और दूसरी तरफ मतलूब का नाम सुनते ही उसका गुस्सा आसमान छू गया। उस रात गुस्से से अंधा होकर सुशील ने नैना पर गोलियां चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सुशील ने नैना के जिस्म को छुपाने का फैसला किया। रेस्टोरेंट बागिया के मैनेजर केशव कुमार के साथ मिलकर उसने जिस्म को एक तंदूर यानी मिट्टी के अवन में जला दिया। एक मासूम जिंदगी सिर्फ शक और गुस्से की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने केशव कुमार को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुशील शर्मा भाग निकला। दुनिया के सामने अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो 10 दिन तक मुख्तलिफ जगहों पर छुप कर रहा। आखिरकार 10 जुलाई 1995 को उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इस केस ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। ये पहला मौका था जब डीएनए एविडेंस का इस्तेमाल करके कत्ल की तस्दीक की गई। जुर्म छुपाना आसान नहीं होता और सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए। तंदूर मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। जब नैना सहानी के जिस्म का पहला पोस्टमार्टम किया गया तो मौत का सबब जलने के जख्म बताए गए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के हुक्म पर एक दूसरी ऑटोप्सी करवाई गई। इस बार 3 अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की और बॉडी का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने नैना के सर और गर्दन के इलाके में 2 गोलियां पाई। ये तस्दीक हुई कि नैना की मौत का असल सबब फायर आर्म इंजरीज थे, जलने के जख्म नहीं। इस सेकंड ऑटोप्सी ने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया और असल कहानी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने इस केस को आगे बढ़ाया और 27 जुलाई 1995 को सेशन कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई। लंबे अरसे तक चलती हुई इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बाद 7 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को मौत की सज़ा सुनाई गई और रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को भी 7 साल की सख्त कैद की सज़ा मिली। तो दोस्तों, तंदूर मर्डर केस की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, तंदूर के नाम से अब रोटियां या नान नहीं बल्कि एक पुराना केस याद आता है। सुशील शर्मा ने तो कुकिंग के नाम को भी बदनाम कर दिया। वैसे सोचिए, अगर वो जेल के बाद कुकिंग क्लास खोल ले तो नाम क्या होगा? सुशील का तंदूर टेल्स या बज गई बैंड तंदूर के अंदर। लेकिन एक बात का सबक ज़रूर है, शादियों में ट्रस्ट ज़रूरी है। तो चलिए अगले केस में मिलते हैं, और तब तक अपने ओवन को सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करना, मटर के लिए नहीं। हंसते रहिए, सस्पेंस में रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Wow.